शिकवा करूं भी तो किससे, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरा है। जो कह दिया वह अल्फाज थे, जो कहा ना सके वह जज्बात थे, जो कहते कहते ना कह पाए वह एहसास था। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहा, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का झगड़ा भी तो सुकून से जीने नहीं देता। दो ही हमसफर मिले जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभाने को वह अलग बात है, मगर तुमने वादे बड़े कमाल की किए थे। खाली जेब में ना दोस्ती दिखती है, ना मोहब्बत, ना कोई रिश्ता। कभी कभी बहुत सताता है यह सवाल मुझे कि हम मिले ही क्यों थे जब रहना ही ना था। मेरे पास एक ही चेहरा है, शायद इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता मैं। जहर में भी उतना जहर नहीं हो सकता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। क्रोध सदैव मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। खुद को पढ़ाता हूँ फिर यूं ही छोड़ देता हूँ। एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूँ। अब ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पर हक जताएंगे। अब खामोश रहकर यह दो पल की जिंदगी बिताएंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत 2-7 फेरों के बाद भी नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है और चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना आदि अनादि काल से फायदेमंद रहा है, चाहे नींद हो या वहम। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है यह महसूस कीजिए। अन्य के कारण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य है। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक उपाय अवश्य होता है। समस्या कभी भी बगैर समाधान के अकेली पैदा नहीं हो सकती। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया है। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिर में पता चलता है कि जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपा रखा था उसी धागे ने उसे खत्म कर दिया। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जिंदगी तो बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं अफसोस कहलाता है। हमेशा धैर्य रखना चाहिए। जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रह सकता तो बुरा वक्त हमेशा कैसे रह सकता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारी नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इस प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिनकी हंसी खूबसूरत होती है उनके जख्म काफी गहरे होते हैं। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसे होती है, देखने का अंदाज अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती है,
किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपकी हर सुख का आधार है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इतना गोद में भी रखता हूँ, ऐ जिंदगी शुक्र करूंगा, सब करूंगा पर शिकायत नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी का एक उसूल रखो, कभी किसी को हराने की नहीं बल्कि हर किसी को जिताने की ताकत रखो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुद कर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगा। इसलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक वाणी हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन की कठिनाइयां केवल एक पाठ है जो हमारे आत्मज्ञान और धैर्य को विकसित करने के लिए आती है। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने कार्यों में न केवल उद्देश्य और दिशा पाते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की अदृश्य शक्ति को भी पहचानते हैं, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। इस मार्ग पर चलने से हम यह समझ पाते हैं कि हर मुश्किल का समाधान हमारे भीतर ही छुपा है, और अगर हम अपने इरादों में स्पष्ट और सच्चे रहते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करने का अर्थ केवल कार्यों में व्यस्त रहना नहीं, बल्कि अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करना है, ताकि हम हर स्थिति में शांत, संतुष्ट और निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मक से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चों की तरह करना चाहिए जिससे आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पर एक गौरिया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरिया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, युद्ध शुरू होते ही वो कुचले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता उत्तर दिया है, भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उदाहरण हैं,
मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, चाहे आप उसे जीवन दे या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, तुम अपनी घोंसला में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरिया ने कुछ मिनट तक अपने पंख फरफराए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है, आप मुझे आज्ञा दे। श्री कृष्ण अर्जुन से चुपचाप धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने की बजाय तीर उसके गर्दन पर बधी घंटी से टकराया और उसे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चुप गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, है माधव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अन्य देखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध अगले 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। युद्ध के मैदान में बिखरे शव अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और पूरा क्षेत्र निर्जीव शरीरों, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले और उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे। वो श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें, आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। ये घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वह अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपनी बच्चियों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति में भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं, लेकिन किसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग्य है, जो हमें कुछ नया सीखने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है,
जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती है। हमें हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में शांति बनाए रखे और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। किसी जमाने में एक दूसरे के पांव से कांटे निकाले जाते थे, अब तो एक दूसरे के रास्तों में कांटे बिछाए जाते हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म हो जाते हैं। यदि आपके पास जो कुछ भी है उसे आप खुश और संतुष्ट हो तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वह किसी से शिकायतें करता है ना मिन्नतें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई आपको अपनी तकलीफ सुनाए तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सिर्फ उसे सुन रहे होते हैं और वह उसे महसूस कर रहा होता है। आप जितनी उम्मीदें कम रखेंगे, जिंदगी में दर्द भी उतना ही कम पाओगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है, उधार दीजिए मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहता है। अक्सर इंसान गलत नहीं होता, बस गलत लोगों के बीच में फंस जाता है। अब बसने का जमाना नहीं रहा जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियों तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह कौव कौव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उसे पर कौव कौव करने लगता है, यानी चिंता करता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती उसका मन अशांत हो जाता। वह हर समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहता था, लेकिन बेचैन मन उसे परेशान कर देता था। एक दिन वह एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है, क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे एक कांच का गिलास दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस गिलास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति गिलास लेकर धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी ना गिर जाए। वह बहुत सावधानी से चल रहा था। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैंने गिलास को बिना गिरे संभाल लिया, पर इस दौरान मुझे किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। ना ही मुझे कोई चिंता हुई, ना ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी हो जाती है। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझन पर ध्यान नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ गिलास पर ध्यान दिया,
वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन की शांति के लिए आवश्यक है कि हम वर्तमान में अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखें और छोटी छोटी परेशानियों को अपने मन पर हावी न होने दे। जीवन में हमेशा चिंताएं रहेंगे, लेकिन हमारा मन शांत तब रहता है जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। तब हमारा मन शांत रहता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। जो इंसान सबका साथ देता है अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला होता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है। आपने यह कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसे अपने जैसा विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है और सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वह अपने सबसे करीबी रिश्ते भी गवा बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके कई शिष्य थे जो उनसे ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। मेरे मित्र ने मुझे बहुत बुरी बातें कही है और मैं उसके साथ संबंध तोड़ने जा रहा हूँ। गुरुजी ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वह शिष्य को एक शांत नदी के किनारे ले गए। नदी के पास पहुंचते ही गुरुजी ने कहा, इस पानी को देखो, यह बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठ जाएगी। जैसे ही पत्थर की गति थम जाएगी, पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा कि पानी में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुमसे बुरा कहता है या तुम्हारे साथ गलत करता है तो वह एक पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन के शांत पानी को बाधित करता है। अगर तुम उसे और बढ़ावा देते हो तो लहरें तेज होगी, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओगे तो लहरें थम जाएंगे और तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि गुस्से में जाकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आए उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुरुजी ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। इस कहानी से शिष्य ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि गुस्से में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहे। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता।
कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वह सही है, सही सोचने वाले को लगता है कि वह सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले को लगता है कि वह भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक युवक रहता था। उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की भी कमी थी। लोग अक्सर उसे यह कहकर हथों उत्साहित करते, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, इतना संघर्ष करने के बाद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन युवक हमेशा मुस्कुराता है और कहता, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। वह हर दिन अपने काम पर मेहनत करता, पढ़ाई में जुड़ा रहता, जो भी गलतियां करता उनसे सीखता। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी परिस्थितियों को देखकर ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच को डोट सकारात्मक रखा। वह जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी का मौका मिला और उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे, जो कभी उसकी आलोचना किया करते थे। इसलिए अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और दूसरों की गलतियों से सीखें, तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी पल हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार और आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमारे मन पर बुरा प्रभाव होना चाहिए और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ ही फैला दो, वह बंद लम्हों की बोलियां भी सुनता है। माना कि वक्त सता रहा है, पर कैसे जीना है वह भी तो बता रहा है। अनमोल है वह लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। जिन्हें निभाना होता है वह ना तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, नहीं छोटी छोटी बातों पर जताते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है, मन से दुखों की चिंता न करना। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कितना मरहम लगाए। अर्थ संत कबीर जी कहते हैं कि चिंता वो अदृश्य डाकिनी है जो मनुष्य के हृदय को आघात पहुंचाती है। वह घाव किसी को नहीं दिखाई देता है, यहाँ तक कि विश्व को कोई भी वैद्य जितना चाहे उतना मरहम लगाकर भी इसका इलाज नहीं कर सकता है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता के 1 घंटे में थक जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जोड़े से माया घटे कह गया एक फकीर। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है, और अगर आप कल की चिंता करने में लगे रहते हैं तो आज के लिए नहीं जी सकते। चिंता चिता के समान होती है। चिता जहाँ मृत व्यक्ति को जलाती है तो वहीं चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। जीवन की इस आपाधापी में हर कोई परेशान नजर और चिंतित नजर आता है।
किसी को अपने करियर की चिंता है तो किसी को अपने कारोबार की चिंता खाए जा रही है। पढ़ने लिखने वाले छात्र को अपनी परीक्षा की चिंता है तो माता पिता को अपने संतान के भविष्य की चिंता है। सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने के बाद हर समय व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। लेकिन क्या चिंता करने से उसे कोई लाभ होता है या फिर यही चिंता उसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनती है? जीवन में लाभ को पाने और हानि के डर की चिंता के बीच आज लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आखिर चिंता और चिंतन के बीच क्या फर्क होता है। तमाम संतों महापुरुषों ने चिंता को चिता के समान बताया है। उनके अनुसार चिंता एक ऐसा कष्ट है जिसमें डूबा हुआ व्यक्ति पल पल मरता है और पल पल जलता है। किसी चीज की चिंता व्यक्ति के दुख को कम नहीं करती है बल्कि उसके सुख को लूट लेती है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में न हासिल किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं, तो यकीन माने व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी।